अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 या 8 है तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जरूर से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या खास रेमेडी करनी चाहिए 2026 में। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसके पहले के जो भी नंबर्स हैं उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो रिलीज कर चुकी हूँ, वो अगर आपका मिस हो गया है तो जरूर से देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आज इस एपिसोड में भी मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार से आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना है। आपको लेनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लस आपको करना है अपना मंथ और साथ में आपको प्लस करना है 2026, यानी कि जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है वो लेने के बजाय आप 2026 को प्लस करेंगे। सभी को आप टोटल करेंगे और सिंगल डिजिट पे आप लेके आएंगे। जो भी सिंगल डिजिट नंबर आएगा वो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा। इसी प्रकार से आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे नंबर 7 की। तो नंबर 7 जो है वो केतु से रिलेट करता है। ये देगा स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस साल आपका इनर पावर एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे में कोई भी बात की गहराई में आप बहुत ज़्यादा जाएंगे। अगर आप कोई नॉलेज भी गेन कर रहे हैं तो आप उसकी तह तक जाएंगे। जब तक आप कन्विंस नहीं होंगे आप उसकी और डीप स्टडी करेंगे। इंट्यूशन आपका इस साल और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप ऑलरेडी ऑकल्ट फील्ड में हैं तो इसमें आप और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। आप टीचिंग में भी और ज़्यादा उन्नति करें, या हो सकता है कि टीचिंग फील्ड में आप आ जाएं। कंसल्टेशन भी आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इससे बात करेंगे करियर के बारे में भी। अगर आप रिसर्च, हीलिंग, एजुकेशन या राइटिंग में हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। एक सडन आइडिया आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं या कंसल्टेशन का काम करते हैं या सोलो कोई भी आप काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा इस साल आप करेंगे। 2 बातों का आपको करियर में ध्यान रखना है। पहला, पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि नोकझोंक होने के चांसेस है। तो थोड़ा सा आप जो भी बातें हैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। या अगर आप पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं तो इस साल आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। सेकेंड चीज कि बार बार फ्रीक्वेंट जॉब आपको चेंज नहीं करनी है। जिस जॉब में है आप हो सके तो अभी यहीं पे टाइम आप निकालें। बार बार अगर आप जॉब चेंज करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बात करते हैं लव और रिलेशनशिप की। लव बॉन्डिंग आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी इस साल। अंडरस्टैंडिंग से आपका काम बनेगा। बात करते हैं मनी की। तो कहीं पे भी अगर आपका पैसा अटका हुआ है, यानी कि स्टक मनी, रिलीज होने के अब की बार चांसेस है, रिकवर आप कर पाओगे। सेकेंड, अगर आप फॉरेन इनकम का सोच रहे हैं या कोई ऐसा काम है जहां से आपको बाहर से पैसा आता है तो अब की बार जो आपकी फॉरेन की इनकम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ऑनलाइन अर्निंग आपकी सबसे बेस्ट होगी। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ऑनलाइन काम अपना शुरू कर दे, उससे आपकी इनकम अच्छी होगी। क्या आपको नहीं करना है? सबसे पहले तो आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत अच्छे से देख परख लीजिएगा। सेकेंड, आपको किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अगर हेल्थ की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि ये साल आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई रहेगा, लेकिन स्लीप डिसऑर्डर थोड़े से हो सकते हैं, उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेकेंड, गले से रिलेटेड आपको थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं तो वहां पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। एंग्जाइटी के इश्यूज होने के भी चांसेस है, तो इसलिए कोशिश करें कि डीप ब्रीदिंग ज्यादा करें, मेडिटेशन करें, यानी कि प्राणायाम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक और चीज कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले 7 गहरी सांस ले, यानी कि गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, ऐसा 7 बार आप कीजिएगा। इससे माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा और नींद आपको बहुत अच्छी आएगी। इस साल जो आपके लिए रेमेडी सबसे बेस्ट होगी कि अगर आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल गुरु को, तो सबसे बेस्ट होगा। एक स्पेसिफिक कोई भी गुरु को आप नहीं फॉलो कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल जैसे कि वीडियोस आप सुबह सुबह चला सकते हैं, या आप कोई भी जो ज्ञान है वो हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ वाटर थेरेपी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे कभी कभी आप ऐसे कर सकते हैं कि पानी के ग्लास में एक तुलसी का पत्ता ले ले, उसके बहुत ही बारीक बारीक पीस करके आप उसमें डाल दीजिए और उसको पानी के साथ आप ले लीजिए। उस वक्त आप अपने गुरु का या जिस भी ईश्वर गुरु को आप मानते हैं उनका नाम लेते हुए वो पानी घुट घुट करके पी लीजिएगा। सेकेंड चीज जो आपको इसके साथ हेल्प करे, डॉग्स को अगर आप फीड कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये साल आपके ओल्ड कार्मिक कनेक्शंस भी बन सकते हैं और कभी कभी आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट जैसा भी फील होगा, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। आपको सच से भागना नहीं है। इस साल आपको सच का सामना करना है। सॉलिट्यूड से बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि वही आपकी इस साल सुपर पावर बनने वाली है।
और एक और चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक रेमेडी है। कोई भी ओल्ड पेपर्स या बिल्स अगर हैं जो बिल्कुल भी काम के नहीं है तो इस साल उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, या 2026 आने से पहले उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। कोई भी इस तरह के पेपर्स या ओल्ड पेपर्स आपके घर में नहीं होने चाहिए, या मैगजीन्स हो गई, पूरी तरह से आप क्लियर कर दीजिए। 7 नंबर के लिए जो लकी कलर होगा वो होगा येलो, ऑफ व्हाइट या ग्रे कलर। तो अगर आप नंबर 7 है तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी जरूर से बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 जो कि शनि से रिलेट करता है। तो ये साल आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके कार्मिक अकाउंट्स है वो आप समझिए कि अब खुलने वाले हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको स्ट्रगल भी करना पड़े, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। इससे पास्ट कर्मा जो है आपके वो कट होते चले जाएंगे। ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना आप सामने वाले को वैल्यू दोगे उतनी ही वैल्यू, उतनी ही एनर्जी आपकी तरफ आएगी। तो आपको इस बात का अंडरलाइन करके ध्यान रखना है। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे करियर के बारे में। हो सकता है कि मेजर प्रमोशन होने के चांसेस है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके बढ़ने के इस साल चांसेस है। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस में एक्सपांशन होने के चांसेस है, और अगर आप नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो जरूर से आप कर लीजिए, नया बिजनेस भी आपका अच्छा ही चलेगा। पॉसिबिलिटी है कि आपका जॉब चेंज हो जाए, या हो सकता है कि आपका ट्रांसफर भी इस साल होने के चांसेस है, या हो सकता है कि आप जॉब चेंज करें, और ये भी पॉसिबिलिटी कि एक सिटी से दूसरे सिटी भी आप जा सकते हैं। मनी के बारे में बात करें तो अगस्त से दिसंबर का जो टाइम पीरियड है उसमें मनी का इनफ्लो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा, पर साथ ही साथ आपको मनी डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जो भी आपकी इनकम आ रही है उसकी अच्छे से सेविंग्स करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, बिना सोचे समझे खर्च नहीं करना है, क्योंकि आउटफ्लो होने के चांसेस ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो अब की बार सही पार्टनर अट्रैक्ट आपकी तरफ जरूर से होंगे, लेकिन हाँ ईगो क्लैशेस होने के थोड़े से चांसेस हैं। अगर आप स्पेशली मैरिड भी हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोच समझ के चलना है, नहीं तो ईगो की वजह से ही आपके क्लैशेस बढ़ेंगे। जो भी आपके पार्टनर के साथ कोई भी ओल्ड कार्मिक अगर आपके बैगेज हैं तो वो इस साल कट होने के पूरे चांसेस है। तो जितना हो सके आप सब्र रखिएगा। हो सकता है कि जो सामने वाला है आपके ऊपर ज्यादा अब की बार वो ब्लेम करे, या हो सकता है कि ज्यादा झगड़े करे। तो आपको थोड़ा सा कूल एंड काम उस वक्त रहना है। आपको ये सोचना है कि जो भी मेरे कार्मिक बैगेज है वो कट होते चले जा रहे हैं। बाद में आराम से बैठ के आप अपनी बातों को रख सकते हैं, उनको अपने तरीके से बातों को समझा सकते हैं, लेकिन उस वक्त अच्छे से आप इस चीज को हैंडल कीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सिर्फ वो सामने वाला कंटिन्यू आपको बोलते ही चले जा रहा है, आपको मन में क्या बोलते चले जाना है, शांतमम पापमम। इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। मैं ये नहीं कहती कि अगर कोई फिजिकल असॉल्ट हो रहा है तो आपको उसको सहना है, वो एक्सट्रीम चीज हो जाती है। मैं यहाँ पे कह रही हूँ एक नॉर्मल बहस, या नॉर्मल अगर ऐसी मतलब बहसबाजी हो रही है या ऐसे ब्लेम गेम हो रहा है तो उस वक्त आपको शांत रहना और बाद में अपनी बात रखनी है। हेल्थ की अगर बात करें तो थोड़ा सा आपको बीपी पे यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रेस थोड़ा सा हो सकता है, लोअर बैक का आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, और स्ट्रेस की वजह से ही आपको इश्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना हो सके अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा आप एंग्रॉस कर लें। इस साल अगर आप वॉक करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन महसूस होगा और स्ट्रेस भी आपका रिलीज होगा। अब आपको जो रेमेडी करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़े से आपको काले तिल लेने हैं अपनी मुट्ठी में, और ये महीने के कोई भी एक शनिवार को आप ले लीजिएगा। जो भी आपके विश है वो आप विश बोल दीजिएगा। उसको आप कहीं पे भी बाहर जाके, जैसे गार्डन में आपने डाल दिया, कहीं ग्राउंड पे डाल दिया, किसी भी दिशा में अपनी विश बोल के प्रेजेंट टेंस में कोई भी एक इच्छा को आप बस ऐसे डाल के आ जाइए। और उस वक्त डालने से पहले आप माफी भी जरूर से मांग लीजिएगा, शनि देवता को याद करके या बजरंग बली को याद करके, मैं या पिछले जन्म में जो भी मेरे से गलतियां हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और ये जन्म मेरा बहुत ही अच्छे से स्मूथली जाए। बस ऐसा बोल के आप जो काले तिल है उसको फेंक दीजिए। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो शनि देवता होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आपको भी डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे और आप लेजीली ऐसे ही बस बैठे रहेंगे और कुछ भी पंक्चुअलिटी नहीं रखेंगे तो आपको तकलीफें आ सकती है। तो जितना हो सके आप डिसिप्लिन को अपने लाइफ में फॉलो करें, चाहे वो खाने पीने का हो, सोने का हो, हर एक चीज का डिसिप्लिन आप फॉलो करें। कोई भी चीज जो आप भी रखते, सपोज टेबल भी आपकी है तो वो भी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली होनी चाहिए। ये नहीं कि सामान भी आपका बिखरा हुआ है। सैटरडे आप कोशिश करें, या महीने के कोई भी एक सैटरडे को आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ब्राउन कोई भी बिस्किट्स हो गई या चॉकलेट्स हो
हो गई या गुलाब जामुन हो गए, कोई भी ऐसी चीजें आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं या सेवा कर्मी हेल्पर को आप दे सकते हैं। मंथ में अगर आपने एक बार भी किया तो इट्स मोर देन इनफ। आपके लिए जो लकी कलर इस साल होंगे वो होगा ब्लू एंड ग्रे। ब्लू आप कोई भी शेड में पहन सकते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 है तो जरूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड नंबर 9 का आने वाला है, तो वो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।